Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So if you are new here, I am Nurziba Sultan and today I'm gonna show that how I remove my facial hair with this razor. It's been long that I haven't made any such videos on beauty vlogs or anything. तो अगर आपने कभी अपना फेशियल हेयर रिमूव नहीं किया हुआ है एंड आप चाहते हो कि आप घर बैठे उसको कैसे करें, देन टुडे आई एम गोना शो दैट हाउ आई रिमूव माय फेशियल हेयर। मैं ज़्यादा नहीं फेशियल हेयर रिमूवल यूज़ करती हूँ रेज़र। मैं यूजुअली लेज़र हेयर ट्रीटमेंट लेती हूँ एंड देयर दे एक्चुअली यूज़ द रेज़र निकालने के लिए, सो देयर इज़ अ प्रोफेशनल यूजिंग, बट मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ, बट आई यूज़ इट डेफिनेटली। साल में आप कह सकते हो लाइक ट्वाइस अ ईयर मैं अपने आप से कर लेती हूँ, बट मोस्टली अभी तो पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है कि मैं काया से मैंने मेरा ट्रीटमेंट लिया हुआ था फॉर फेशियल हेयर रिमूवल। तो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट यूज़ किया हुआ है। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन 4 सेशंस टिल नाउ एंड आई जस्ट सी दैट कि मेरी जो इतनी फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी कम हो गई है, रुक गई है, बट दैट डजंट मीन कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी। So I'm going to show that how I use this razor at home. Safely I have learned that how to use this and safely मैं करती हूँ घर पे बैठे बैठे। पहले मैं बहुत डरती थी इसे यूज करने के लिए एंड आई वाज लाइक ओ आई कैन यूज दिस, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। बट देन थोड़ी हिम्मत की एंड थोड़े वीडियोस देखिए इसको कैसे निकालते हैं, देन आई हैव यूज माय ओन ट्रिक्स कि इसको मैं अपने फेस पे कैसे यूज कर सकती हूँ। सो टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल दोस। सो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपकी स्किन फुल्ली प्रेप करनी पड़ेगी टू यूज दिस लेजर इफेक्टिवली विदाउट एनी स्कार्स, विदाउट एनी हार्म टू योर स्किन। एंड अगर आपकी स्किन मेरी जैसी है, जैसे कि एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, बट आराम से हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आई एम वेयरिंग दिस हेयर बैंड बिकॉज मेरे सारे जो लॉन्ग हेयर होंगे वो पीछे पुल हो जाएंगे। सो आई हैव वेयरिंग दिस टाइट, सो जो मेरे कोई भी लॉन्ग हेयर होगा तो वो बीच में नहीं आएगा एंड अननेसेसरीली वो मेरे लॉन्ग हेयर शहीद नहीं होगा। मैंने हिमालय का ये मॉइस्चराइजर लिया था विच इज़ एलोवेरा जेल। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो या फिर कोई भी किस्म का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, वाइट, ग्रीन, वॉट। अभी आपको बहुत सारे मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। शुरू करते हैं इसके साथ में। पहले आई एम गोना अप्लाई दिस वन। अच्छा, इसका रीजन ये है कि हम इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं, सो दैट ये इजिली ग्लाइड हो आपके फेस पे एंड आपको जरा भी खरोच ना है। यू डोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ स्कार्स ऑन योर फेस और एनी हार्म और एनी कट्स ऑन योर फेस। इस वजह से हम मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं एंड यू नो दैट दिस इज ब्लेड, सो डेफिनेटली अभी ये वाली जो स्पेशली फेशियल हेयर के लिए ही बनी हुई है, तो उसी के लिए बनी है, तो ये बहुत ही सेफ है टू यूज। फिर भी आप आपके एंड से ध्यान रखें कि आप इनफ ऑफ मॉइस्चराइजर लगाएं आपके फेस पे या फिर जेल। आई सजेस्ट, पर्सनली विल सजेस्ट यू जेल, बट इट्स ओके, यू कैन अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। तो आप जब जेल लगाते हो वो इजिली ग्लाइड करता है। दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड कार्मेसी। I don't know how do you pronounce it, but any which ways I'm gonna drop the link in the description box. This gel, ओके। एक्चुअली मैं तो ट्रैवल कर रही थी एंड उसी दौरान मैंने तो सिर्फ यही कैरी किया हुआ था एंड वाइल ट्रैवलिंग ऑल अदर थिंग्स आई बॉट ऑन द गो बिकॉज ये सारी चीज़ें इजिली अवेलेबल है इन द फार्मेसी। सो आई थॉट आई वॉज नॉट कैरिंग, बट मैंने यहाँ पर आके इससे परचेज किया था। दिस इज फ्रॉम बॉम्बे। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। एनी, यू कैन यूज़ एनी एक्चुअली, जो भी स्पेसिफिकली फेशियल हेयर रिमूवल के लिए बना हुआ हो। तो अब इससे कई लोग अपना आईब्रो भी फाइन करते हैं, बट आई डोंट यूज इट बिकॉज आई डोंट थ्रेट माई आईब्रोज, नॉट डू आई टेक माई रेजर एनीवेयर नियर टू दिस आईब्रो। जो भी मेरा पास एक्सेस हेयर अगर होगा तो बस मैं वही निकालती हूँ। आई डोंट स्पेसिफिकली टारगेट माई आई। दिस इज हाईली फ्रेग्रेंस वन। मैं इतना फ्रेग्रेंस वाला नहीं यूज करती हूँ। ऑलराइट, ओके, ये जब हम लगाते हैं तो ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है क्योंकि ये जेल है वाटर बेस्ड। आई हैव अप्लाइड जेल ऑल ओवर माय फेस एंड स्टार्टिंग विद दिस। तो मैं मेरे जो भी लॉन्ग हेयर है थोड़े से यहाँ वहाँ हो गए थे उसको मैं ऊपर ले लेती हूँ। मैं एक्ने इस पे बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज माई एक्नीज आर एक्टिव एक्ने। स्टार्टिंग विद आई विल शो यू फ्रॉम हियर। देयर यू गो।
कैन सी। ओके, जेल ज़्यादा लगाने का यही मकसद होता है कि आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होता है। सो दैट्स द रीज़न आई अप्लाई जेल। और यू फील कि जेल और लगाना है तो you can definitely apply gel again and starting again. रिमूव द फेशियल हेयर। जस्ट आप इसको ऐसे रखें एंड बस दैट्स इट, ऐसे करें ऊपर से इसे, दैट मच इज आल्सो इनफ। यू कैन सी कि पूरा जेल जो है वो इस पर आ चुका है एंड इसी तरह आपका हेयर भी निकल जाता है एंड पीच फर्स्ट ऑल्सो। सो and be very gentle on your skin. I'll just repeat this again and again. Now I'm moving on to my forehead area. मैंने मेरा cheek area पूरा clean कर लिया हुआ है. Whatever is left, we will just wipe it again. If we find any hair on my face, again I'll apply the gel and again I'm gonna do the razor. One layer again. But right now, first I will do my forehead. Forehead पे usually हम इतने होते नहीं हैं, but थोड़े से baby hair बीच में आ जाते हैं. But that's the process. I applied once again gel. कि कुछ रह गया हो तो निकल जाएगा. मैं बिल्कुल भी बाल अपने सॉरी मैं बिल्कुल भी रेजर अपने how clean it looks. I'm gonna just wipe my face with this wet tissue because gel थोड़ा sticky होता है तो मैं इसको पहले पूरा निकाल दूँ. And after just removing all my facial hair, I just feel that my skin is so highly pigmented. You can just see how dark it is over here. I mean, and fully tanned. After coming back from Bangkok, I guess I didn't take any sort of treatment. मेरा थोड़ा स्किन केयर रूटीन स्किप हो गया था एक दो एंड देन या मॉर्निंग स्किन केयर मेरा अच्छे से हो रहा था बिकॉज वी हैव टू स्टेप आउट एवरी सिंगल डे एंड देन while doing that every time whenever I do my makeup, I make sure that I do my skincare first and then I apply any creams on my face like a foundation or anything. Let me just see if any left over on my face. I have wiped all my face and I really love this process actually कि it just clean your face. It gives you a clean look and canvas to do makeup on. And इससे आपको clearly पता चल जाता है कि आपको acne किधर है, कहाँ पर pigmentation है, कहाँ पर
फेशियल हेयर आपके ज़्यादा है तो वो जो ज़्यादा हो गए तो वो निकल ही जाएंगे। एंड आपकी स्किन इवन टोन दिखने के लिए एंड आपको कोई भी किस्म का ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। एटलीस्ट दैट यू कम टू नो वेयर टू व्हाट टू अप्लाई वेयर। इट्स लाइक यू हैव अ पिगमेंटेशन, यू कैन डू इट इजीली। समटाइम्स होता ये है कि यहाँ पर टाइनी हेयर के पीछे हमारे छोटे छोटे बॉयल्स भी होते हैं एंड एक्नीज भी होती है जो हमें दिखती नहीं and कभी ट्रीट ही नहीं होती है। So when you remove your hair, that time you come to know, oh, we have an acne over there and it can be treated. बिकॉज एक्ने का ये होता है कि अगर आप यहाँ पर हो गए होती है, अगर हमको कहीं ना कहीं आसपास होगी, मुझे यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पर भी थी, मुझे यहाँ पर है तो मुझे यहाँ कहीं भी थी। बिकॉज एक्नीज या फिर हम ऐसा होता है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई भी इम्प्योरिटीज होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है एंड इफ इट्स देयर डीप इन एंड इफ यू डोंट ट्रीट इट, definitely there are chances कि आपको acne कहीं ना कहीं और जगह पे आएंगे। and if you have the same spot then definitely there is some issue with your gut, hormonal or sleep cycle, whatever, any of these might be the reason. But treating that is not that big deal. It might take a long period, depends how you treat it well, how your skin responds, how is your internal things going on. That is very much important. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो कि मेरे सारे फेशियल हेयर रिमूव हो चुके हैं एंड आई जस्ट फील दैट माई स्किन इज बीइंग वेरी बैड सिंस आई जस्ट केम हियर। क्योंकि मुझे मेरी भी स्किन पहले ऐसी नहीं थी। वाइल जब ये आई थी मैं, तब मेरी स्किन इतनी बुरी नहीं थी। अब कुछ ज़्यादा लाइक एग्रेसिवली एक्नेज आने लगे थे मुझे, एक के बाद एक। somehow it's been long that I've treated it already, using this since past 2 to 3 days, and it has actually shown a good result on my skin. मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देन आई ऑल्सो हैव दिस ग्लूटाथान, इसकी टैबलेट्स होती है जो मैं रोज़ एक ले लेती हूँ। इट वर्क्स वेल ऑन पिगमेंटेशन एंड ग्लूटाथाइन एक आपकी इम्यूनिटी के लिए एंड स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लोई रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। व्हेन आई फर्स्ट बॉट माई किट तो वो मैंने फेंक दिया था बिकॉज आई गॉट वेरी स्कैर्ड एंड आई वाज लाइक, ओ नो नो नो, दिस इज वेरी हार्श एंड आई जस्ट फील दैट स्क्रैचेस ऑन माई फेस। बिकॉज आई दैट टाइम आई डिडंट नो दैट कि आपको पहले एक मॉइस्चराइजर लगाना है। देन नेक्स्ट टाइम मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, आई गॉट स्कैर्ड एंड आई जस्ट थ्रो इट अवे, आई डिडंट यूज इट। बट देन somehow I was like कि let's see कि कैसे होता है। then I started with this inner side कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ भी तो दिक्कत नहीं आएगा। then I started हल्के हल्के हाथ से and I was like, oh, this looking so clear, and from that onwards I started using. So initially आपके हाथ कांपते हैं, you are not able to use it, but those who are using it actually then get just used to it. After that it's like you cannot live without. अगर आपको full face नहीं भी करना हो, so you can go with your upper lips as well, because upper lips तो हम कर ही सकते हैं, वो इतना harsh नहीं होता, at least better than threading, because I just feel that plucking or threading is very painful, and I highly avoid plucking or threading over my eyebrows. Till now, I haven't touched my eyebrows, so I don't want to. I just do it with makeup अगर मुझे उसको सीधा भी करना हो तो, or if I have to define it. Sometimes what happen is you have too much of like hair growth on your cheek, और अगर आपने उसको properly makeup अप्लाई किया हो या स्किन केयर किया हो, अगर उसको properly निकाला नहीं हुआ हो तो चांसेस है कि आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, वो आपकी स्किन बैरियर को इफेक्ट कर सकता है। मेक श्योर अगर आप इसे नहीं यूज कर रहे हो रेजर को, तो आप प्रॉपर क्लेंजिंग करो अपने फेस के, दैट एनीथिंग इज लेफ्ट विल जस्ट गो ऑन। आजकल तो बहुत सारे हर्बल पाउडर्स भी आ चुके हैं टू रिमूव योर फेशियल हेयर, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। इट्स जस्ट टाइम कंज्यूमिंग, आई जस्ट फील दैट दिस इज क्विक एंड ईजी एंड नो हार्म एट ऑल। पूरा कंट्रोल एंड प्रेशर आपके हाथ में होता है, जितना आपको प्रेशर देना है, जितना आपको कंट्रोल करना है आपके हाथ को, आप इजिली कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो, and it's very safe to use. Just that you have to be very careful while using it, because आपकी स्किन इससे कट सकती है, चांसेस है। अगर आपने ज़रा भी लापरवाही किया या कुछ ज़्यादा प्रेशर किया कि मुझे निकालना है तो मैं ज़्यादा प्रेशर दे दूँ, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप हल्के हाथ से करो, इट विल बी जस्ट डन एंड इट्स वेरी वेरी easy to use. So I would suggest that you can do this. It's a good skincare routine. Depends upon your growth. You can do this every month. You can do this in every 1.5 or 2 months, as and when you see the growth. It's nothing like that कि आपने आज यूज किया तो आप उसको एक हफ्ते के बाद नहीं यूज कर सकते, nothing like that. But
It is just recommended that give a good 1.5 month gap to do it, so that you don't, कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपके स्किन बैरियर को हार्म कर सकता है. मेक श्योर दैट यू यूज गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर स्किन. मैंने तो ये वाला ले आई थी फ्रॉम मिनिसो. मिनिसो के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, स्पेशली स्किन केयर और मेकअप. आई गेस दे आर गुड, लाइट एंड ऑल, तो आप इसको यूज कर सकते हो. नाउ दिस हैज स्किन रिन्यूअल फेस वॉश, सिरम एंड देन मास्क. तो अगर आप इतना सा प्रोसीजर नहीं भी करते हो, मास्क इज इनफ, यू कैन डू दैट. ये तो मैंने अभी खरीदा, इससे पहले जो मैंने खरीद. और यू कैन ऑल्सो यूज दिस hyaluronic mask, any sort of वाटर बेस्ड मास्क, मॉइस्चराइजर बेस्ड मास्क ही आप यूज करो. कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला मास्क मत यूज करना. जस्ट लाइक कि मैं, हाँ, आप सीरम्स भी यूज कर सकते हो, बट जस्ट नॉट टू हार्श, बिकॉज जस्ट आपके स्किन में एक चीज बाहर फेंकी है, तो आप उसको एकदम से तुरंत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ में या हार्श प्रोडक्ट्स के साथ में ट्रीट ना करो. जस्ट माइल्ड बट यूज इट. मुझे काफ़ी टाइम पहले करना था इसे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्ने वन बैक टू द अदर आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा रुक गई थी. मैं जब भी कर सकती थी, बट आई जस्ट डोंट वांटेड टू टेक रिस्क कि अननेसेसरीली क्यों मुझे करना है. नाउ दैट इज कम्प्लीटली टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नो. You can definitely use it if you handle it properly. And as you can see now, जब मैंने निकाला तो मेरी फेस कितना clean लग रहा है. And also I can see visible acne over here and tiny bumps all over my cheeks. Now this has become very easy for me to treat it now. I would just come to know what to use, where to use, what amount to use, because sometimes these are not visible, so we don't apply any product over there. जो मेरा अभी spot application था, usually my Access Y का spot correcting serum, I use it all over my face because it is good for pigmentation also. So I use that. I will just use this mask now. I won't do that much of treatment. इतना कुछ. I'll just apply a mask on my face and keep it for some good amount of time. Right. Well, वीक में एक बार तो आप मास्क यूज करना चाहिए. कोई भी मास्क जो आपके स्किन को ट्रीटमेंट हो, या विटामिन सी का हो, या फिर salicylic acid हो, depending upon your skin concern actually. So I will just apply this, and this is so soothing. I am looking like a clown right now. And suppose आपने इसको निकाला हो और आपको तुरंत ही किधर जाना हो, तो that time you can apply any sort of moisturizer, gel based वाला या कोई भी soothing वाला. And suppose आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, so then you apply Biodance का collagen mask. आई गेस उससे आपकी स्किन और भी ग्लोई लगेगी. I have a packet of it, but right now I'm not carrying, so I skipped using it. I just feel that कि मेरी स्किन इतनी बेटर फील कर रही है इस मास्क से. You can definitely use makeup after this, but my suggestion is that do all of these procedures prior a week or so, or maybe just 2 or 3 days before. क्योंकि अगर आपकी स्किन ब्रेकआउट करना शुरू हुई विद दिस प्रोसेस, तो आपको टाइम मिलेगा 1 हफ्ते का या 2-3 दिन का टू ट्रीट योर एक्नीज. सो इट इज़ माई सजेशन, अगर आप इस प्रोसीजर से यूज टू है देन इट्स ऑल ओके. बट देन अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रहे हो, या फिर आप ट्राई यूज करने के बाद आपको अगर एक्नीज या ब्रेकआउट होते हैं, तो गिव इट्स बेटर लाइक कि अगर आपका कोई भी किस्म का फंक्शन हो, यू गिव 7 days or 3 days or 4 days, वट एवर डेज यू जस्ट फील दैट कि आप कर सकते हो. जितना जल्दी तो उतना अच्छा होगा. Never ever use waxing on your face. I just don't like that how people just do it. It just pull your face, it just harm your skin barrier. And अगर आपने स्किन बैरियर को जल्दी खराब कर लिया हो, देन फिर स्किन तो जल्दी एजिंग करना शुरू करेगी. Let's just sip some coffee and then let it dry.
I'll just show you how the weather is here right now. I know it's not raining, but the weather has changed completely over here, and it's so pleasant. I am really enjoying this weather. Actually इसको हम खोल नहीं सकते because this is the net over here. I'll just take it out. इतने मज़े का कॉफ़ी बनी है और इतना मज़ेदार नज़ारा है यहाँ. I'm just enjoying. So now it's time that we remove this. Okay. So if you like my video, do subscribe, share and comment whether you're gonna try this facial hair removal or no. It just takes 3 seconds to hit the bell icon and just subscribe this channel. If you like the video, do like, share and do comment. If you find any difficulty while doing the process, then let's just connect in the comment section and share with your friends and sisters. Whoever wants to have this facial hair removal, I feel lighter on my skin, and if you want, then even you can try this because it just gives you a flawless skin, and that all the makeups that you use, it would just give you an end-to-end result. So see you in the next vlog.